दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र के बारे में बात किया था। विद्युत क्षेत्र क्या होता था कि किसी आवेश का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह विद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो जिस बिंदु तक वह फोर्स फील कर रहा है वहां तक इस प्रारंभ वाले आवेश का क्षेत्र कहलाएगा। जैसे ये कोई आवेश है, इसका मान लीजिए यहाँ तक क्षेत्र है और कोई Q0 अपन आवेश ला रहे हैं इधर, तो जिस बिंदु पर यह फोर्स फील करने लगेगा वहां तक इसका क्षेत्र कहलाएगा और उसी क्षेत्र को अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं क्योंकि वो आवेश का क्षेत्र है। ठीक है, तो किसी आवेश का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह विद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वह क्षेत्र ही उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए, उसके प्रदर्शन को समझने के लिए फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत बल रेखाओं का सहारा लिया। विद्युत बल रेखाएं अथवा विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी उनको कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं कोई वास्तविक रेखाएं नहीं है, काल्पनिक रेखाएं। ऐसा माना गया कि इस तरह की रेखाएं होंगी और उसके माध्यम से विद्युत क्षेत्र को समझाया गया। तो आइए देखते हैं कि विद्युत बल रेखाएं अथवा विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। मैंने लिख रखा है ताकि समय बचे और वीडियो शॉर्ट हो। विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन को समझाने के लिए फैराडे ने विद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया। विद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया। फैराडे के अनुसार विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं, काल्पनिक होता है, जिस पर कोई एकांक धनावेश चार्ज चलता है। अर्थात विद्युत बल रेखाएं कोई वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो काल्पनिक रेखाएं होती है जिस पर माना गया कि कोई एकांक धनावेशित चार्ज चलता है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। उनके गुण कुछ हैं, जैसे विद्युत बल रेखाएं धनात्मक एवं ऋणात्मक विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई धनावेशित चार्ज है, तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से स्टार्ट होती हैं ठीक तो है यार, धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती है। पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो धनावेश से इनकी उत्पत्ति होती है। धनावेशित चार्ज जहां रहेगा उनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलने लगेगी। काल्पनिक है ये, है ना। अच्छा, थोड़ा इस बात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। वो क्या पूछता है? वो पूछता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या कहलाती है, या यूं पूछेगा कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती। ठीक है, उसका रीजन बताऊंगा, पहले आप ध्यान से समझो। तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती है। मान लीजिए कहीं से आ रही है तो इसमें जाकर ये समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से चलता है। ठीक है, धनावेश से चला और ऋणावेश से समाप्त हो गया। ठीक है सर, दूसरा पॉइंट देखिए, विद्युत बल रेखाएं बंद पाश नहीं बनाती है। अब ये क्या लॉजिक है, जरा ये देखें। मान लीजिए कि हमने दो विजातीय आवेश लिए, उनको थोड़ा पास पास किया,
विजातीय का अर्थ ये होगा कि दोनों का जो प्रकृति है वो अलग अलग है। हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया, तो हमने देखा कि इस पॉजिटिव चार्ज से विद्युत बल रेखाएं निकली और इस ऋणावेश चार्ज की तरफ वो समाप्त हुई। बहुत सी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ऐसे ऐसे, ध्यान से समझिए इस बात को। विद्युत बल रेखाएं बंद पाश नहीं बनाती हैं। इसका क्या अर्थ है? जब आप मैग्नेट वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें जब आपको बताया जाएगा तो होगा क्या, जैसे चुंबक है कोई, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। तो चुंबक में क्या होता है कि उसमें माना जाता है कि नॉर्थ पोल से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। सॉरी, चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा, ऐसा तो सर इसमें भी है। लेकिन एक बात और है, ये यहीं तक नहीं रुकती हैं। जैसे यहां तक ये रुक गया है, ये ऐसे अंदर की तरफ भी जाती हैं। तो ये तो एक तरीके से बंद हो गया ना, बंद पाश हो गया, ये बंद हो गया ऐसे, ऐसे ऐसे, है ना। तो यही कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं, ये आप आगे पढ़ोगे, बस डिफरेंस बताने के लिए मैं इसको बता रहा हूं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद पाश बनाती हैं, परंतु विद्युत बल रेखाएं बंद पाश नहीं बनाती, नहीं बनाती हैं। ये धनावेश से स्टार्ट होगा और ऋणावेश पर जाकर समाप्त होगा, और ये जहां से स्टार्ट हुआ है वहां तक पहुंच जाता है, मतलब उसी में जाकर समाहित हो जाता है, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। तो इसलिए अगर आप देखें तो ये एक क्लोज लूप बोल सकते हो, एक ये क्लोज पाथ बना रहा है, जबकि ये क्लोज पाथ नहीं बना रहा है। इसलिए कहा जाता है कि विद्युत बल रेखाएं बंद पाश नहीं बनाती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद पाश बनाती हैं। ठीक है सर। विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा को निर्देशित करता है। जैसे विद्युत बल रेखाएं हैं, किसी विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को निर्देशित करेगा। विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी क्षेत्र की दिशा को निर्देशित करेगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो प्रत्येक बिंदु पर, यहां पर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग है, ठीक है। यहां पर देखो, ऐसे यहां पर खींचे तो इधर हो गया, और यहां पर खींचे तो ऐसे हो गया, यहां पर खींचा तो ऐसे हो गया, यहां पर तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र के परिणामी की दिशा बताती है। मतलब कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को निर्देशित करता है, ठीक है। अच्छा सर, और बताओ, तो इसको मैं मिटा कर लिखता हूं, ध्यान से समझे इस बात को। थर्ड नंबर था, फोर्थ नंबर, विद्युत बल रेखाएं
एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। अब दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। क्यों? यहां पर लिखना चाहिए दो विद्युत बल रेखाएं, दो या दो से अधिक, ठीक है, 4th नंबर है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। इसका रीजन है क्यों? क्योंकि यदि ऐसा हुआ, कैसा हुआ भैया, कि अगर यदि वो लोग काटती हैं एक दूसरे को, तो क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, जो कि असंभव है, खींची जाएंगी जिनकी दिशा अलग अलग होगी। जो कि असंभव है। एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि एक ही बिंदु पर उसकी दो दिशाएं हो जाएंगी, और जो कि असंभव है। एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा होनी चाहिए। जैसे कैसे सर? जरा एग्जाम्पल दो तो देखो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक विद्युत बल रेखा ऐसे गई और दूसरी विद्युत बल रेखा ऐसे गई, ठीक है। अब इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को देखिए आप। तो अगर इस वाली रेखा को देखें, चलो इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 दे देते हैं। इस वाली रेखा पर इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचें तो वो इस तरीके से खींची जाएगी, और इस वाले के लिए देखा जाए तो वो स्पर्श रेखा इस तरीके से खींची जाएगी। तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई जिनकी दिशा अलग अलग है, और ऐसा होना असंभव है। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा केवल और केवल एक ही हो सकती है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ये चुंबकीय बल रेखाओं के लिए भी लागू होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट नंबर 5 देखिए। पॉइंट नंबर 5, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। अब ये क्या बात हुई सर, विभव क्या होता है? तो ये विभव वाले चैप्टर में बताया जाएगा, इसके बाद वाले। तो अभी के लिए तो ये पॉइंट को आप बस नोट कर लो और याद रख लो। ये क्यों घटता है, कैसे घटता है, इसकी चर्चा की जाएगी विभव वाले चैप्टर में, ठीक है। अगली बात, 5वीं बात, समविभव पृष्ठ तथा क्या हो